Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening, all. Good evening, all. Welcome to Learners Academy. So this class is specifically for the doubts of your chapter 8, Introduction to Trigonometry. Okay? चलो तो वन बाय वन अपने अपने डाउट्स बताओ फ्रॉम द चैप्टर ओनली बताओ. एग्जाम्पल नंबर 12. देखो भाई सारे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाओ. एग्जाम्पल 12. चक्कर आ रहे हैं? नई बुक में से पुरानी बुक में से दो बुक्स हैं हमारे पास. नई में से तो फिर देखो फिर एग्जाम्पल नंबर 12 ये वाला है क्या? 15 वाला तो 15 वाला तो मैंने उसी दिन बता दिया था ना सॉल्व करने के लिए. आए नहीं थे उस दिन आप? तो वीडियो नहीं देखा? तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो डाउट्स पूछने का. जब पढ़ के ही नहीं आओगे तो फिर डाउट्स किस बात की. हाँ, एनी अदर डाउट टेल मी. ये वाला तो क्वेश्चन उस दिन क्लास में ही करवा दिया था हिंट्स देकर और बोला था ट्राई करके आना. कौन कौन नहीं आया था लास्ट दिन? केवल अर्शिता नहीं आई थी, आप भी नहीं आए थे? आप आए थे आखिरी दिन, मतलब आखिरी क्लास जो हुई थी शायद डे बिफोर यस्टरडे, सैटरडे को हुई थी लास्ट क्लास. उसमें कौन कौन नहीं आया था पहले तो हाथ खड़े करो. आप दोनों आए थे उस दिन, फिर कैसे कह रहे हो कि नहीं आए थे? आप दोनों आए थे, मिहिका और तन्नू नहीं आई थी. टेस्ट की वोटिंग हो रही थी, फिर आपने कहा कि वो दोनों भी होते तो हमारे भी 4 वोट हो जाते, सब याद रहता है मुझे. इतनी बुरी याददाश्त नहीं है. 7 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी वो भी याद रहता है मुझे. वो आपको क्यों बताऊं? नॉट ए पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. कल की छुट्टी क्यों रख दी? वीकली ऑफ 6 दिन लगातार क्लासेस हो गई थी ना. थोड़ा आराम भी तो मिलना जरूरी है. टेस्ट तो कहाँ डिसाइड, टेस्ट तो आज का भी डिसाइड नहीं दिख रहा. तो आप दोनों आए थे. आप दोनों आए थे. ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको ये भी बोला था याद करो कि देखो ऊपर 1 है तो न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नीचे 1 है मान लो ये उल्टा होता तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे. बोलो बोला था कि नहीं बोला था? बताओ. ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 5 वाला. तो इसमें देखो नीचे 1 है तो हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे. लेकिन जो वो वाला क्वेश्चन था उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन आपने नोटबुक में नोट डाउन कर रखा है. देखो. तन्नू आप कहाँ चले गए थे इतने दिन? क्यों? तो फिर ये जो छूट गया हुआ कैसे करोगे? वैसे बहुत कुछ छूटा हुआ है, फिर ये कैसे कवर करोगे? बताओ. स्ट्रेटेजी बताओ कि सर ऐसे करूंगी. बोलो. कर लोगे अपने आप? अपने आप हो जाएंगे. नोटबुक लाओ मेरे पास. आए तो थे आप, बट आपने नोटबुक में नोट नहीं कर रखा. किसी और नोटबुक में नोट किया था? आप आए थे ये तो पक्का है. ये है ना, ये है ना मैडम. खुद की नोटबुक का अता पता नहीं है कि कहाँ पे नोट करती हूँ.
कहाँ नहीं करती हूँ, ये छोड़ा हुआ है कुछ आपने, पता नहीं क्यों। ऐसे कैसे काम चलेगा अर्षिता? आपको अपनी नोटबुक का ही पता नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पहले नोट किया था या नहीं किया था, मैं आई थी या नहीं आई थी। हम्म। पेज ऐसे तो नहीं छोड़ता, आधा ऊपर और इधर। ऐसे कौन पेज छोड़ता है? छूटता है तो पूरा पेज छूटता है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से क्यों स्टार्ट करेगा? कुछ पेंडिंग होगा इसलिए स्टार्ट करेगा। ठीक है। ये कर रखा है ना आपने सवाल, ये रहा ना। लो पकड़ो। तो बेसिकली कोई डाउट नहीं है मतलब, है ना? आप लोगों को कोई डाउट है? यस आदित्य। क्या? तेज बोलो, थोड़ा ढंग से बोलो। टेस्ट देने के लिए आए थे तो कोई डाउट नहीं है, हाँ। इधर से कोई डाउट नहीं है। क्यों? तो आज कैसे पढ़ोगे जब 2 दिन में नहीं पढ़ पाए, जब संडे के दिन ही पढ़। कैसे? तो कल वैसे वैसे ही कल क्यों नहीं पढ़े जैसे पढ़ते हैं? कल? परसों? कोचिंग से सीधे ही चले गए? कहाँ? तो कहाँ? नानी के? नानी की तबीयत खराब है? अच्छा, दोनों की खराब है। अब सही है उनकी तबीयत? अभी भी खराब है? तो वापस क्यों आए? टेस्ट के खातिर चल। लाओ टेस्ट पेपर दे दें फिर। चलो टेक आउट योर नोटबुक्स, फेयर नोटबुक्स। और कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो क्विकली, सारे बच्चे। इसमें से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा है सबको? हाँ। किसका था पनिशमेंट वर्क? किसका छोड़ के? आदित्य को छोड़ के? क्या था पनिशमेंट वर्क? ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना था 20 बारी। कौन करें अभी? पर मतलब करके तो कोई भी नहीं आया। कल 40 बार सब लोग करके आएंगे। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो अभी। 1 + cot θ + tan θ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बात है नहीं? हो गया नोट डाउन? चलो, एवरीवन विल ट्राई टू सॉल्व दिस बाय हिज ओन।
ट्राई करो सारे बच्चे। टेक LHS portion separately. Convert each and every trigonometric ratio in the form of sine cos. Convert each and every in the form of sine cos, and then see whether it is equated. It comes equal to RHS or not. Sin square theta into cos square theta. क्या करूं? करो। क्वेश्चन लिखने में इतनी देर? क्या? 2/3। बताओ मोनिका कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 5 into 5 into 2। आगे 3 into 4। सही है, ऐसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज माई LHS पोर्शन। LHS पोर्शन उठा लिया सबने? बोलो क्या है? 1 + cot थीटा + tan थीटा। तो क्या स्ट्रेटेजी हमारी? सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें? बोलो। ब्रैकेट लगा दिया मैंने। 1 + cot थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन कॉस में? cos थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है। देन व्हाट? tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा cos थीटा में? हाँ, साइन थीटा बाय cos थीटा। फाइन। फिर आ जाओ, आगे क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इन सबके नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन क्यूब नहीं, सेक क्यूब थीटा। तो सेक क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक क्यूब थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/, ओनली कॉस, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। 1/cos क्यूब थीटा। क्यूब है तो क्यूब में ही बनेगा ना भाई। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, लेकिन वो सेक क्यूब थीटा है। तो 1/cos क्यूब थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो कॉसेक क्यूब थीटा क्या बन जाएगा? 1/sin क्यूब थीटा। ठीक है, चलें आगे। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लूं मैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के 1 sin थीटा और cos थीटा। इसका एलसीएम बताओ क्या बनेगा? 1 sin थीटा और cos थीटा का एलसीएम क्या बनेगा? हम्म, क्या हुआ अर्षिता? पेन उठा के दे दो मोनिका, ये रहा आपके आगे। आगे फर्स्ट बेंच पे। तो 1 sin थीटा cos थीटा का एलसीएम क्या होगा? sin थीटा cos थीटा। ठीक है, चलो। अब sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है? sin थीटा cos थीटा। और फिर इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, sin थीटा cos थीटा। प्लस sin थीटा cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड किया cos थीटा, और cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। फिर sin थीटा cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये तो मेरा पहला फैक्टर बन गया। आगे sin थीटा माइनस cos थीटा वो एज इट इज छोड़ देते हैं। होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाओ। अब नीचे जो है एलसीएम क्या बनेगा? cos क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। ये एलसीएम हो जाएगा cos क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। ये एलसीएम हो जाएगा नीचे। और एलसीएम को डिवाइड करूंगा cos क्यूब थीटा से तो क्या बनेगा? साइन क्यूब थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा?
साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली उधर क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, एनीवन? यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना? मिहिका बहुत दिनों से नहीं आ रही, घूमने गई है, साइंस की क्लास में भी नहीं आ रही, स्कूल में भी नहीं आ रही, इसको तो पता ना, आई थी ना क्लास में, साइंस की क्लास में। चलो देखो, अब यहां पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वन बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इधर लिख देता हूं, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बन गया। ब्रैकेट क्लोज करूं, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, अच्छा दूसरा फैक्टर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका जो डिनोमिनेटर पोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो फैक्टर है वो सेम लिख दो एक बार के लिए। नहीं, नीचे वाले फैक्टर में आप लगाओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो बोला था 20 बारी लिखने के लिए, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो लकीली आइडेंटिटी भी वही लग रही है जो होमवर्क दी थी पनिशमेंट। किससे? इसका डिनोमिनेटर तो बाद में लिखूंगा ना, इसका न्यूमरेटर तो डिसाइड करो। वो तो इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे फिर काट देंगे, पर ऊपर कहां दिख रहा है आपको साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो इसके बीच में प्लस नहीं है क्या, तो ये पूरा फैक्टर है, ऐसा का ऐसा पूरा फैक्टर नीचे दिखाई दे, ठीक है। हाँ बताओ भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या होगा, ए माइनस बी के हिसाब से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर दूसरा फैक्टर क्या होता है ए माइनस बी के बाद, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ आया यहां तक, इस स्टेप तक कोई डाउट? और इसका डिनोमिनेटर जो पार्ट है वो एज इट इज लिख दो, क्या है इसका डिनोमिनेटर पार्ट, कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, फाइन। देखें अब इसके बाद की कहानी। अब देखिए ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, साइन थीटा कॉस थीटा एक ही है और उनके बीच में मल्टीप्लाई साइन है, उनके बीच में मल्टीप्लाई साइन में होने का मतलब होता है कि ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर से फैक्टर कट सकता है। तो साइन थीटा से ये साइन क्यूब थीटा कट के कितनी बार कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और ये कॉस थीटा से ये वन टाइम, ये वन टाइम, ये कितनी बार कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर भी कट सकता है। तो देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरा का पूरा फैक्टर एज इट इज यहां दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा फैक्टर दिखाई दे रहा है तो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, ये फैक्टर भी कट जाएगा, क्यों, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन वन बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन कर दूं इसको, बोलो। तो ये क्या बन गया, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वाला फैक्टर भी इस फैक्टर से कट गया, बताओ। ओके, तो सब कुछ कट चुका है, ये वाला पूरा पोर्शन कट चुका है, ये वाला कट चुका है, बस केवल और नीचे ही नीचे, सबसे नीचे ही नीचे क्या बचा हुआ है बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो सबसे ही नीचे नीचे आता है वो अल्टीमेटली कहां जाता है, न्यूमरेटर में जाता है। क्या सीखा है हमने भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ऊपर जाते हैं, यही सीखा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ऊपर जाते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई होके नीचे जाते हैं, तो ये तो वन वन वन, तीन जगह तो वन 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 है, तो लास्ट वाला जो ऊपर ही जाएगा फाइनली, तो ऊपर इसको पहुंचा दो तो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, विच इज माई आरएचएस, विच इज फाइनली माई आरएचएस, यही आरएचएस है, चेक करो प्रूव। बोलो कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो अगेन अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, उससे तो बच ही नहीं सकते हम। इसको आप दो स्टेप में करना, मैंने सीधे वन लिख दिया यहाँ पे। आप एक स्टेप में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना, और अगले अगले स्टेप में बाकी सारी चीजें सेम लिखना, बस उसकी जगह वन लिख देना।
और फिर काटना। कर दूं डिलीट? अगला सवाल दूं? हाँ बताओ। अच्छा लिख रहे हो, लिखो। चले नेक्स्ट। चले नेक्स्ट। ओके, कर दूं उसको डिलीट? बी वाला ट्राई कर। तनु हुआ था ये सॉल्व हमसे? नहीं हुआ था। पुराने एब्सेंट थे ना, कितने दिन से एब्सेंट थे? 5 दिन से। तो फर्क तो पड़ेगा। आइडेंटिटीज पूरी नहीं सीखी मतलब आपने? आइडेंटिटीज स्टार्ट ही नहीं करी थी? ये स्टार्ट कर दी थी? 2 क्वेश्चन कर दिए थे, उसके बाद कुछ नहीं किया। तो बेटा कवर करो। लास्ट में एक बार मिलके जाना मुझसे, फिर बताना मुझे कैसे कवर करोगे। ठीक है। अब आप करो इसमें से क्वेश्चन नंबर। ओके। ये वाला करो 16th। क्वेश्चन नंबर 16th। करो ट्राई। इतनी ज्यादा वैरायटी है इस पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर। करो जितने क्वेश्चंस कम है। ताजुब की बात यह है कि कोई कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से नहीं लेके आया। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी टीचर ही निकाल के दे रहा है। कभी वो बैच हुआ करते थे जिसमें मैं हाथ जोड़ता था कि अब बस करो, खूब सारे ले आए। नहीं तो बच्चों का मन ही नहीं भरता था, सर ये भी कराओ वो भी कराओ ये भी कराओ, और एक अब वाले बैचेस हैं। हुआ? हो जाएगा। आज आज में।
अच्छा, पावर सिक्स का क्या किया बताओ। होल क्यूब। देखो पावर सिक्स की आइडेंटिटीज तो कोई याद नहीं करता। अगर किसी बच्चे को याद हो तो ही वो लगाए, बाकी याद कोई नहीं करता। ठीक है। तो हम क्या याद करते हैं, लास्ट हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर वाली याद रखते हैं और क्यूब वाली याद रखते हैं, दैट्स इट। अब ये बन गई पावर सिक्स, तो पावर सिक्स में हम क्या करेंगे, या तो उसको स्क्वायर का क्यूब बना देंगे, टू थ्री जा सिक्स होता है। पावर पे पावर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो किसी की पावर टू है और उसकी पावर थ्री है, तो टू थ्री जा सिक्स पावर हो गई उसकी। तो या फिर किसी की पावर थ्री है और उसकी पावर टू है, तो थ्री टू जा भी सिक्स हो गई। तो या तो हम उसको क्यूब का स्क्वायर बनाएंगे या स्क्वायर का क्यूब बनाएंगे। ये दो ऑप्शंस हमारे पास है, दोनों ऑप्शन से सवाल सॉल्व होगा। तो बताओ क्यूब का स्क्वायर बनाएं या स्क्वायर का क्यूब बनाएं। स्क्वायर का क्यूब बनाएं, ठीक है। तो अगर हम इसको स्क्वायर का क्यूब बनाते हैं एलएचएस पोर्शन लेकर, एलएचएस ले लिया मैंने, एलएचएस दिख रहा है सबको। साइन टू द पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस टू द पावर सिक्स थीटा, ये है हमारा एलएचएस। ठीक है। अब क्या कर रहे हो बताओ, स्क्वायर का क्यूब कर रहे हो ना। तो स्क्वायर का क्यूब करेंगे, तो साइन टू द पावर सिक्स थीटा को लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, हो गई पावर सिक्स। फिर आगे बोलो प्लस कॉस टू द पावर सिक्स थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। डन। कोई डाउट यहां तक। ठीक है। अब अगेन ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बताओ। अगर आपने क्यूब बाहर रखा है तो कौन सी आइडेंटिटी मानोगे इसको। ए प्लस बी का है, ए क्यूब है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अगर आप स्क्वायर बाहर रखते तो कौन सी आइडेंटिटी होती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एक्चुअली कोई आइडेंटिटी नहीं होती। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो फिर भी होती है, हालांकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होती है, लेकिन वो आइडेंटिटी से बन के आती है। देखो इधर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो टू ए बी उधर जाके माइनस हो जाएगा, बोलो। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो अलग से आइडेंटिटी नहीं है, उस आइडेंटिटी से बन के ही कुछ आई है। तो होने में तो ये भी कुछ होती है और होने में क्यूब वाली भी कुछ होती है। तो आपने बाहर जो रखा है आपको वो वाली आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी। तो अगर आपने बाहर क्यूब रखा है तो आपको क्यूबिक वाली आइडेंटिटी करनी पड़ेगी, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी, जो हमने पिछले क्वेश्चन में ही लगाई है। सो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, रिपीट करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए की जगह कौन आएगा, ये ए है और ये बी है, इसका तो क्यूब हो रहा है। तो ए प्लस बी की जगह क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आया, ये हो गया ए प्लस बी। समझ आ रहा है तन्नू। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी तो हो गया। देखो इधर देखो, ऊपर लिख देता हूं मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, पहले ए प्लस बी, देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, यही होता है ना। तो ए प्लस बी की जगह तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर करना है, यानी इसका भी स्क्वायर करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होता है बोलो। देखो मैं एक बार लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर करना है, देन माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करना है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करना है। फिर प्लस बी का स्क्वायर करने का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर करना है, और ये ब्रैकेट क्लोज। समझ आया यहां तक। अगली स्टेप में ये तो खत्म हो चुका है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। और वन अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही चीज आएगी वापस। ठीक है। चलो एक बार के लिए लिख लेते हैं, वन, इसकी वैल्यू हो गई वन मल्टीप्लाइड बाय, आ जाओ साइंस। अब देखो इन दोनों में से किसी एक का तो कर दो स्क्वायर, और किसी किसी एक को बदल दो। या तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करके साइन टू द पावर फोर थीटा लिख दो, और कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में यूजिंग आइडेंटिटी से। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दो और उसको चेंज कर दो, मतलब किसी एक को चेंज कर दो और किसी एक का स्क्वायर करके लिखो। बोलो किसको चेंज करोगे और किसका स्क्वायर करोगे, साइन। क्योंकि अल्टीमेटली आपको दोनों को सेम करना है। इधर देखो, मैं इधर देखो, ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर हो रहा है। तो ये तो बन जाता है साइन टू द पावर फोर थीटा, ये बन जाता है कोस टू द पावर फोर थीटा। तो दोनों अलग अलग है ना, हमको दोनों को सेम करना है, या तो दोनों को साइन साइन में करना है,
या दोनों को कॉस कॉस में करना है? तो हम किसी एक का तो स्क्वायर कर दें और किसी एक को बदल के फिर स्क्वायर करें तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे ना? तो क्या करें बताओ, किसको चेंज करें, कॉस को चेंज करें या साइन को चेंज करें? साइन को चेंज करें, यानी कॉस को कॉस रहने दें। चलो तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। और उसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉस टू द पावर 4 थीटा। अच्छा दोनों को मत बदल देना, कि इसको तो बदल दो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा और उसको बदल दो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी। नहीं तो एक को बदलो एक को सॉल्व करो, समझ आया? किसी भी एक को, वो ऑप्शन आपके पास है। अब आप इधर होल स्क्वायर करोगे a - b के होल स्क्वायर वाली, अब देखो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही चीज आएगी बाद वाली। तो अब मैं इसको लिखूंगा ही नहीं, सीधे ये वाली चीज लिख दूंगा। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो, 1 का स्क्वायर 1, -2ab करेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 1 × कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलो, कॉस टू द पावर 4 थीटा होगा। अब आप देखो ये पूरी चीज कॉस में जा रही है, पूरी चीज कॉस में जा रही है, और उसको भी हमने कॉस में किया तो दोनों सेम हो गए ना। तो यही करना था हमको, या तो सबको साइन में या सबको कॉस में। यहां तक क्लियर है? आगे क्या लिखा हुआ है, -साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस उसके आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस टू द पावर 4 थीटा। यहां तक कोई डाउट? ओके, अब कॉस टू द पावर 4 थीटा और कॉस टू द पावर 4 थीटा दो बार आ गए, तो दोनों को ऐड कर दूं, प्लस में है दोनों, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस, बोलो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। पहले ये वाली क्वांटिटी लिखो, आप एक मिनट रुको, 2 cos² थीटा एज इट इज लिखो, और पहले ये वाली क्वांटिटी लिख दो माइनस, या पहले इसको लिख दो, चलो कॉस टू द पावर 4 थीटा, कॉस टू द पावर 4 थीटा क्या बन जाएगा, 2 cos टू द पावर 4 थीटा, और आखिरी में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई डाउट, टेल मी, यहां तक कोई डाउट? है क्या कोई डाउट यहां तक ना? चलो जी, अब एक काम करो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या निकल रहा है, केवल 2 cos² थीटा कॉमन निकल रहा है, और 1 तो एज इट इज, -2 cos², माइनस का कॉमन लो, तो अगर -2 cos² थीटा में से -2 cos² थीटा ही कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 बचा, पूरे से पूरा डिवाइड हो गया ना। और प्लस के 2 cos टू द पावर 4 थीटा में से माइनस का 2 cos² थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 से 2 तो कट गया, और कॉस टू द पावर 4 थीटा से कॉस² थीटा काटेंगे तो एक कॉस² थीटा ही बच जाएगा, लेकिन माइनस में बचेगा, क्योंकि हमने माइनस क्वांटिटी कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, समझ आया? देखो इधर, 2 cos टू द पावर 4 थीटा को कॉमन क्या लिया है बताओ आपने, ये, तो इससे डिवाइड करके देखो, जब भी समझ नहीं आया ना क्या बचेगा तो डिवाइड कर, जो भी चीज कॉमन ली है उससे डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 गया, cos² थीटा बचा, और नीचे एक माइनस भी है, तो -cos² थीटा बचेगा, बोलो, लिख दो, -cos²थीटा, और आगे जो है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा cos²थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 - 2 cos²थीटा, क्या होता है 1 - cos²थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है लिख दो 1 - cos²थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, आगे क्या लिखा हुआ है, -साइन स्क्वायर थीटा cos²थीटा, ओके। अब आप इन दोनों टर्म्स को देखो, ये सिमिलर नेचर की टर्म्स हैं, cos² थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा cos²थीटा, दोनों सेम ही है। इनका कोएफिशिएंट देखो, यहां पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, -2, और वहां पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 मानेंगे, -1, तो बताओ जरा -2 - 1 क्या होता है, -3। सपोज करो ऐसे होता -2x -x, तो इसको -3x लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते, तो वो x की जगह, ऐसे मानो x की जगह ये लिखा हुआ है cos²थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे इसको, -3 साइन स्क्वायर थीटा cos²थीटा, भाई -2 - 1 -3 होता है ना, ठीक है, समझ गए, हो गया प्रूव। तो 1 - 3
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज अवर RHS प्रूव्ड। बोलो समझ आया? समझ आया? और ये हम बहुत इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि डिफिकल्ट कैटेगरी क्वेश्चन, ये सरल क्वेश्चंस हैं। आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला सकते हो इसमें से, बहुत मतलब बहुत अच्छे, अगर लाना चाहो तो, और आके डिस्कस कर सकते हो। बट लाने आपको पड़ेंगे, शर्त यही है। ठीक है, वो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। डिस्कस हम करेंगे, बुरे से बुरा क्वेश्चन होगा, हम डिस्कस करेंगे। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे। कई बार कई बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन है 2 दिन में भी सॉल्व नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा ही तो चाहिए हमको, हमको चाहिए ही ऐसा कि 2 दिन में सॉल्व ना हो, मजा ही उसमें आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। इजी देता हूं, देखें इससे भी थोड़ा सा। वैसे तो ये भी इजी था। 29 वाला करो। इजी है, दिखने में ही थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको, बट है इजी। 29 करो, ट्राई फटाफट, विद इन 5 मिनट्स। क्वेश्चन इज, इफ sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है ना, sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? P, कैपिटल P। तो आपको प्रूव करना है कि P² - 1 डिवाइडेड बाय P² + 1 क्या होगा? साइन थीटा। मतलब आपका LHS पोर्शन ये है, इसको आपको इस RHS पोर्शन के बराबर साबित करना है। अब LHS पोर्शन में P आ गया ना, तो P की वैल्यू क्या डालेंगे हम? ये sec थीटा प्लस टेन थीटा डालो। P की वैल्यू पुटअप करो, sec थीटा प्लस टेन थीटा, और LHS पोर्शन को एक्सपेंड करो और देखो RHS के बराबर आता है कि नहीं आता है। एंड दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। टाइम हो रहा है फिर, और कल कायनात की कोई ताकत नहीं रोक सकती टेस्ट लेने के लिए। और सारे बच्चों को आना है, मैं घर से उठा के लाऊंगा। घर नहीं जानता मैं आपका, आपसे एड्रेस फॉर्म वो भरवाया था मैंने, एडमिशन फॉर्म। घर चेंज कर दिया उसके बाद। अभी फॉर्म लो और उसको करेक्ट करके जाओ, अपडेटेड एड्रेस लिख के जाओ। नानी के गई में? नानी का घर निवाई में ही है? अच्छा, नानी ननियाल भी यही है? तो फिर तो मुझे लगा कहीं शहर के बाहर गई है। एक तो मिहिका नहीं है, और एक कौन नहीं है, वो प्रिंस नहीं आया आज, डर के मारे। क्या? तुम इतना डिफेंड क्यों करते हो उसको? मैंने नोटिस किया है। दोस्त है क्या तुम्हारा? हुआ कुछ? LHS पोर्शन क्या बनाया? LHS है हमारा P² - 1 डिवाइडेड बाय P² + 1। फाइन, जहां पे P की वैल्यू हमको मेंशन की गई है, जो हमको यूज करनी है।
क्या मेंशन करिए पी की वैल्यू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये पी की वैल्यू है, लेकिन वो कर रहा है पी का स्क्वायर करो, तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे फिर हम, फिर आगे है -1 लगा देंगे, इक्वल डिवाइडेड बाय, फिर अगेन पी का स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर पोर्शन में भी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर +1 कर देंगे, राइट, लाइक दिस, फाइन। ओके, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से करो, हो गया सॉल्व। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी करेंगे, टू ए बी करने का मतलब क्या बना, टू सेक थीटा टेन थीटा, हो गया, ये एक्सपेंड, और आखिरी में क्या लिखा हुआ है, -1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे आओ, अगेन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर सेम वैसे एक्सपेंड होगा जैसे ऊपर एक्सपेंड हुआ है, प्लस, हेलो, हाँ, मैं अभी यहीं क्लास में, घर पे, हाँ, बस अभी 5 मिनट में निकल रहा हूँ। हाँ, रेडी है वो, ठीक है, इधर भेज दो मेरे घर पे। हाँ, 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 ठीक, ठीक है, ठीक है। आगे अब आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी सेक थीटा टेन थीटा वाली, है ना। तो देखो भाई, सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है मुझे, इतना तो समझ में आ गया, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी मैंने कर दिया एक्सपेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाली आइडेंटिटी से, नीचे भी ऊपर भी, ऊपर -1 है नीचे +1 है, ठीक है। अब यहां पे देखो, आप सेक स्क्वायर थीटा -1 बोलो क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे टेन स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। भाई सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर जो है सेक स्क्वायर थीटा -1 करने से एक टेन स्क्वायर थीटा पैदा हुआ, और एक टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, तो दो टेन स्क्वायर थीटा हो गए ऊपर में, और नीचे टेन स्क्वायर थीटा +1 करने से सेक स्क्वायर थीटा पैदा हुआ, और एक सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, तो नीचे दो सेक स्क्वायर थीटा पैदा हो गए, समझ गए। ऊपर तो दो टेन स्क्वायर थीटा और नीचे दो सेक स्क्वायर थीटा, बाकी ये टू सेक थीटा ये सेम रहेगा ऊपर और नीचे, समझ आया। चलो तो लिख दो, अब क्या बना था यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा टू टेन स्क्वायर थीटा, देन प्लस आगे वाली क्वांटिटी सेम, टू सेक थीटा डॉट टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय, चलो सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा +1 क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा मिलके टू सेक स्क्वायर थीटा, आगे टू सेक थीटा टेन थीटा रिमेन्स द सेम। यहां तक कोई डाउट। अब ऊपर में और नीचे में दोनों में कॉमन ले लें, टू टेन स्क्वायर थीटा और टू सेक थीटा टेन थीटा में से क्या कॉमन आएगा बताओ। हम्म, टू तो आएगा, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा में से टेन थीटा कॉमन आएगा ना, टू टेन थीटा बचेगा, कॉमन आएगा बताओ, और बचेगा क्या, टू टेन स्क्वायर थीटा में से टेन थीटा, टू टेन थीटा कॉमन लिया तो टेन थीटा, है ना, और टू सेक थीटा टेन थीटा में से टू टेन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा, बोलो, बोलो, सेक थीटा, यहां तो कोई डाउट, होल डिवाइडेड बाय, नीचे आइए, टू सेक स्क्वायर थीटा और टू सेक थीटा टेन थीटा में से क्या कॉमन आएगा, टू सेक थीटा, और इधर क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही बचा बताओ, यही बचा। अब ये टू से टू खत्म, वन टाइम, और यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, वहां पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो एक ही चीज है दोनों, खत्म। बचा क्या, टेन थीटा डिवाइडेड बाय, अब बदल दो उनको साइन कॉस में, टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा बाय
कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या सेक थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/बाय कॉस थीटा से कॉस थीटा, फिर खत्म। क्या बचा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू साइन थीटा विच इज माय RHS रूट। समझ में आया? ठीक है। तो आज के दिन में जिन्होंने प्रैक्टिस करके आए थे टेस्ट के लिए और थोड़ी प्रैक्टिस करो, जिन्होंने बिल्कुल नहीं ली थी वो दिन रात एक करो, रात भर जागी ना करो, पर कल टेस्ट के लिए रेडी होके आओ। ओके, एटलीस्ट 10 नंबर लेके आने 15 में से सबको। ठीक है। तनु क्या करोगे बताओ, कैसे करोगे? वीडियो से कवर कर सकते हो, कर दोगे? आपके पास वीडियोस की लिंक्स आ रही है सबकी, पुरानी जो भी आप एब्सेंट थे हैं वो सारे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने आप से, जितने भी दिन आप एब्सेंट थे, और जहां पे डाउट आए वहां पे वीडियो खोल के देखना है। ओके, चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।